हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां एक तरफ हरे भरे खेत और दूसरी तरफ एक घना शांत जंगल फैला हुआ था। गांव के ज्यादातर लोग जंगल को बस दूर से देखते थे। उनके लिए वो जगह डर और अनजानी कहानियों से भरी हुई थी। लेकिन उसी गांव में रहने वाला एक लड़का था, आरव। आरव के लिए जंगल डर की जगह नहीं, सुकून का घर था। वो अक्सर अकेले जंगल के किनारे बैठकर पेड़ों की सरसराहट सुनता, पक्षियों की आवाज़ों को पहचानने की कोशिश करता और दूर से जानवरों को देखता। उसे लगता था कि जानवर भी इंसानों की तरह ही जीना चाहते हैं, बस बोल नहीं पाते। एक दिन सुबह सुबह आरव जंगल में थोड़ा अंदर तक चला गया। वहाँ उसे हल्की सी कराहने जैसी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ का पीछा करते हुए वो झाड़ियों के पास पहुँचा, जहाँ एक भेड़िया बैठा हुआ था। उसका एक पैर पुराने लोहे के जाल में फंसा था। भेड़िया बहुत थका हुआ और डरा हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, फिर भी उसने हिम्मत की। वो धीरे धीरे भेड़िए के पास बैठ गया और शांत आवाज में बोला कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। काफी कोशिश के बाद उसने जाल को ढीला किया और भेड़िए का पैर आजाद कर दिया। भेड़िया खड़ा हुआ, कुछ पल आरव को देखता रहा, जैसे उसे पहचान रहा हो, फिर बिना किसी जल्दबाजी के जंगल के अंदर चला गया। उस दिन के बाद आरव ने महसूस किया कि जंगल का माहौल और भी शांत हो गया है। पक्षियों की चहचहाहट बढ़ने लगी, जानवर गांव की तरफ नहीं आते थे और खेतों में नुकसान भी कम हो गया। गांव वालों को ये बदलाव समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आरव को लगता था कि जंगल और इंसान के बीच कोई अनकहा भरोसा बन गया है। कुछ महीनों बाद गांव में शहर से आए एक आदमी ने सबका ध्यान खींचा। उसका नाम विक्रम था। वो जंगल की लकड़ी से फैक्ट्री बनाना चाहता था। उसने गांव वालों को समझाया कि इससे पैसा आएगा और रोजगार मिलेगा। कुछ लोग उसकी बातों से प्रभावित हो गए, लेकिन आरव ने शांत स्वर में कहा कि अगर जंगल चला गया तो पानी, हवा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी चला जाएगा। उसकी बात सुनकर कई लोग सोच में पड़ गए। एक दिन विक्रम अकेले जंगल के अंदर गया। वहां न कोई डर था, न कोई शोर, बस ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और जानवरों की शांत मौजूदगी। उसने एक हाथी को आराम से खड़ा देखा। पास ही हिरन पानी पी रहा था और दूर वही भेड़िया उसे देख रहा था जिसे आरव ने बचाया था। उस पल विक्रम को एहसास हुआ कि ये जंगल किसी का दुश्मन नहीं है, ये एक जीवित दुनिया है जहाँ हर किसी का अपना स्थान है। विक्रम लौटकर गांव आया तो उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने सबके सामने कहा कि वो जंगल नहीं कटवाएगा। विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति को मिटाकर नहीं। गांव वालों ने राहत की सांस ली। बाद में जंगल को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और गांव में पेड़ लगाने की शुरुआत हुई। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि जानवरों और इंसानों का रिश्ता डर का नहीं, समझ का होता है। आरव आज भी कभी कभी जंगल के किनारे उसी जगह बैठता है जहां उसने भेड़िए को आज़ाद किया था। दूर कहीं भेड़िया दिख जाता है, शांत नजरों से।